हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12 जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड। एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। हम लोग 4.5 शुरू कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में जो हम लोग डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, यानी थर्ड से शुरू करेंगे कुल मिलाकर के। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन दिया है, प्रश्न नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि मतलब 3 और 4 दोनों सवालों में यही चीज प्रूव करनी है जो यहाँ पे आपके सामने दिया लिखा हुआ है। ए मतलब होता है कोई आपको मैट्रिक्स दी जाएगी, ये एडजॉइंट ए लिखा है तो मैट्रिक्स होगी उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसका इनटू करेंगे, वो इक्वल है। अगर आप एडजॉइंट पहले लिखें बाद में मैट्रिक्स लिखें फिर उसका इनटू करें, वो किसके बराबर है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यानी मैट्रिक्स जो ए डिटरमिनेंट्स आपको दी गई है उसका यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई का मान बराबर होना चाहिए, तीनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमको ये सब एडजॉइंट भी निकालना है और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना। तो हम पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट्स ए आप कैसे निकालते हैं, सारणी का मतलब मान। सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे एक्सपेंड करके। यहाँ पे 2 3 पहली पंक्ति है -4 और -6 सेकेंड पंक्ति है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि इसमें सिर्फ इसका क्रम क्या है, 2 × 2 वाला, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो सीधे सीधे इसका मान निकालेंगे, वो इसकी गुणा कर देंगे, इससे 2 की गुणा 6 से -6 हो जाएगा, 2 में -6 फिर माइनस लगा देंगे चिन्ह इसके बाद में, इसकी गुणा करेंगे -4 की गुणा की जाएगी 3 से। तो देखिए 2 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी, -12 माइनस इसकी गुणा हो जाएगी -12, तो -12 और ये माइनस क्या हो जाएगा +12, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इसके आगे आपको एडजॉइंट ए निकालना है। ए तो आपके पास ये आपके पास ए तो है ही है, एडजॉइंट ए निकालना। तो हमने आपके पिछले वीडियो में जो पहला क्वेश्चन था उसमें एडजॉइंट निकालना था, ये सहखंडज एडजॉइंट निकालेंगे, आपको सह गुणनखंड इस मैट्रिक्स से निकालने पड़ेंगे। तो देखिए सह गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे, तो पहले हम निकालेंगे a11 कहा जाता है। a11 मतलब ये होता है पहला अवयव है आपका 2, इसका सह गुणनखंड जो निकालेंगे वो कैसे निकाला जाएगा, उसी को हम a11 कहते हैं। और ये a11 जो होगा, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि 1 और 1 1 और 1 2 होता है, 2 सम संख्या, इसका मतलब ये जो आएगा इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, धनात्मक आएगी। तो हम 1 1 यानी पहली पंक्ति ये और पहला कॉलम ये बंद कर देने के बाद आपके पास क्या बचेगा, -6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 हो जाएगी। फिर a12 निकाल लेंगे तो ये माइनस में आएगी, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू सम कितना 3 होता है, 3 कैसी संख्या है, इवन है, इवन में विषम संख्या, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा ये। और अब की बार हम पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। ठीक है, ये वाला बंद हो जाएगा, तो आपके पास क्या ये बंद हो गया, ये बंद हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा -4। तो -4 यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे a21 मतलब हो जाएगा, देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का करेंगे, इसको अगर प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 कैसी संख्या, विषम संख्या है, विषम होने के लिए यहाँ पे कौन सा माइनस साइन लग जाएगा। और दूसरी पंक्ति यानी अब की बार हम इसको हटा देंगे, निकालेंगे, इसको बंद कर देंगे, पहला कॉलम बंद कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर a22 निकालेंगे, तो 2 और 2 4 होता है इसका सम, और सम कैसी है, इवन है, इवन में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का आएगा और प्लस दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आपके सह गुणनखंड आ गए। अब हमने कहा था इन सह गुणनखंडों से निर्मित एक अवयव बना लेंगे, तो हमने कहा उसको जो है जो भी नाम देंगे, यहाँ लिख देंगे सह गुणनखंड, सहखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंडों से बना अवयव, ये हो जाएगा आपका बी नाम दे दिया है, इसको हम लिख देंगे a11 पहले लिखा जाएगा -6, फिर a12 4 हो जाएगा, फिर ये -3 और ये हो जाएगा आपका 2। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब होता है सहखंडज अवयव, एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए कहलाता है बी का परिवर्त यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बी का परिवर्ताभिमुख। तो परिवर्त मैंने आपको समझाया था कि पंक्तियों को कॉलम में बदलना है, पंक्तियों के स्तंभों में। एडजॉइंट ए, तो ये पहली पंक्ति आपकी -6 4, ये पहली पंक्ति है तो इसको हम पहले कॉलम में बदल देंगे तो -6 4 ऐसे हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति -3 और -3 और 2, तो -3 2 दूसरी ये कॉलम बन जाएगा। तो ये पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको प्रूव करना है वो देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए ए आपका पास क्या है, मैट्रिक्स मतलब 2 3 -6 -4 6, और इधर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए जो हमारा है -6 -3 4 2। अब गुणा करा देंगे इसकी, तो 2 की गुणा पहले किससे करेंगे, -6 से, तो कितना आएगा -12, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे +12 हो जाएगा, ठीक। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपको आप लोग जो चैप्टर पहला शुरू किया है उसमें सब मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन सब समझाया गया था, उसी के आधार पर इसको किया जा रहा है। अब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 4 की गुणा 24 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा है 6 की गुणा 4 से कर देंगे, ये 24 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस ये है माइनस ये माइनस प्लस 4 की गुणा 12 हो जाएगी, और प्लस इसकी गुणा करेंगे 6 और 2 की 12, ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, -12 + 12 क्या हो जाएगा 0, -6 और 6 क्या हो जाएगा 0। ये आपका माइनस का 6 -3, तो साइन चेंज कर दिया आपका, ये 1 1 निकाला गया था तो प्लस का आएगा, और 1 ये और 1 ये आपका सवाल -6 था, सवाल आपका लिखना पड़ेगा -6, हाँ -6 हो जाएगा। ये दोबारा जो है ये 1 2 निकालेंगे तो माइनस का होगा, माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 1 मतलब ये और ये 3 2 हो जाएगा पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका चिन्ह गलत हो गया, यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -24 -12, तो देखिए 0 0 पूरा आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई है। इधर वाला आप नोट कर लेंगे, इसको हम सरफ कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद में अब निकालेंगे एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लिकेशन, तो एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे ए मतलब मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हमारा क्या दिया गया है, -6 -3 4 2, और ए क्या है 2 3 -4 -6 है, ठीक है, इसको रख कर दीजिएगा, -6 मल्टीप्लाई करिए इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करेंगे, -6 गुणा 2 से करेंगे आपका 12 आएगा, माइनस का माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, ये हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, और ये 4 है, इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 2 4 की गुणा करेंगे माइनस का 8, 4 की गुणा 3 से 12, और 2 की गुणा -6 से तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये देखिए इसको हम करेंगे, इसका सम क्या हो जाएगा 0, इसका सम क्या हो जाएगा 0, ये 0 और ये 0, ये आपका आ जाएगा ड्राइंग, और इसका ए का मान हमारा वही आ गया। देखिए ए ड्राइंग की वैल्यू वही है 0 0 0, चारों अवयव हैं, और इसके भी चारों अवयव 0 0 आए हैं। अब आपको मॉड ए और आई की वैल्यू निकालनी, तो मॉड अभी निकाला है, सॉरी मॉड नहीं इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू आई थी 0, मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी 0, और जो आई होता है इकाई जो होता है, इसको लिखेंगे 1 0 0 1। अब जब हम इसको 0 से किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 0 हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों चीजें बराबर आ गए, अतः प्रूफ हो गया। अतः लिख देंगे एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर
ये सवाल आपका पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़ प्रूव करनी है, यही चीज़ जो आपने थर्ड में किया था, बस फर्क मतलब इसमें मतलब चेंज इतना है कि वो वाला सवाल जो तीसरा था उसमें आपने देखा 2 पंक्तियां थी, 2 स्तंभ थे, 2 into 2 उसका क्रम था। आपकी बात 3 into 3 का हो जाएगा, ये 3 पंक्तियां और 3 इसमें कॉलम है, बस चीज़ें वही आपको निकालनी है। तो पहले डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कैसे रहेगा, 1 -1 2 3 2 -2 1 0 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका हम एक्सपेंड करेंगे। तो हमने बताया था आपको किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सपेंड करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर दीजिए इसको, R1 के सापेक्ष प्रसार करने का। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अवयव लिखा जाता है, तो 1 लिख लिया आपने। 1 लिखने के बाद जो अवयव लिखा है उसकी पंक्ति को आप ढक दीजिए, बंद कर दीजिए, सोच लीजिए और इससे कॉलम, तो आपके पास बचेगा ये। तो हम उसको प्रोसेस और लिख देते हैं उप सारणी के रूप में। ये हो जाएगा पहला अवयव लिखने के बाद जिस पंक्ति में वो अवयव है और जिस कॉलम में उसको हटाने के बाद जो शेष बचता है उसको हम एक अलग मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे जो है। तो दूसरा क्या आएगा, माइनस का। पहला आपको मैंने बताया पहला अवयव 1 1 की जगह पे होता है, दूसरा 1 2 की जगह पे। 1 और 2 का सम होता है 3, यानी ऑड नंबर, तो ऑड के लिए माइनस होता है। माइनस यहाँ पे 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब के बाद इसके बंद कर देंगे और ये कॉलम बंद कर देंगे, पूरा ये पंक्ति और ये कॉलम। तो 3 माइनस का 2 1 3 बचेगा और लास्ट अवयव है 2। अब इसको जब बंद किया जाएगा, इसको बंद किया जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 3 0 1 0। अब इसका हल करिए, देखिए 1 इसकी गुणा इससे करेंगे 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 3 3 की गुणा 9 माइनस 1 और 2 की गुणा माइनस में 2 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा 2 प्लस में है और इसकी गुणा करेंगे 0, इसकी गुणा करेंगे 0। तो ये आ जाएगा पहला टर्म 0 में से 0 जाएगा 0, 0 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। 9 और 2 की गुणा 9 और 2 को जोड़ेंगे 11, 11 के 1 से गुणा करेंगे 11 हो जाएगा प्लस का, और उधर आपका 0 हो जाएगा। तो टोटल इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो हम एडजॉइंट ए निकालने से पहले हम A11 निकालेंगे। A11 पहली पंक्ति ये हो जाएगी और ये पहला कॉलम। इसको बंद करने के बाद ये बचेगा आपके पास। तो इसका मान क्या होगा, हम डायरेक्ट मान करेंगे, 0 की गुणा 3 से करेंगे, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए। A11 जब निकालेंगे 0 माइनस 2 थोड़ा लंबा हो जाएगा, 0 3। अब इसको हल करेंगे, 0 की गुणा 3 से 0 आएगा, 0 की गुणा माइनस 2 से तो भी 0 आएगा, बराबर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब A12 निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने बताया था कि 1 और 2 को जोड़ लिया करो हमेशा, जब विषम संख्या हो तो आप माइनस लगाएंगे, अगर सम संख्या तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस वैसे भी लोग समझा देते हैं कि पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, शुरुआत प्लस से होती है, फिर बात चेंज करते रहिए। तो पहली पंक्ति ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। आपके पास बचेगा 3 माइनस 2 1 और 3। ये वैल्यू इसकी क्या आएगी, देखिए 3 3 का 9, माइनस साइन लगता है जब इसकी ऐसे गुणा की जाती है। पहले गुणा ये की आएगी, 3 का 9 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो वो गुणा इस पहले वाले गुणा से घटाया जाएगा, इसमें माइनस साइन लगेगा, लेकिन इसका गुणा क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 9 2 11, लेकिन साइन माइनस है इसलिए माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये 1 2 आ गया। अब A13 3 और 1 4 प्लस का है, इसमें प्लस का रहेगा, ये सॉरी सम संख्या है इसलिए प्लस रहेगा। अब पहली पंक्ति ये, तीसरा कॉलम ये बंद, तो बचेगा आपके पास 3 0 1 0। तो 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, मतलब टोटल 0। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। इसकी वैल्यू याद रखेंगे 11 आई है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट्स ए जो आया है वो कितना है, 11 है। तो हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ऊपर याद रहेगा इससे।
-3, ये -1 गुणा 3 से करेंगे माइनस का 3, और इसकी गुणा 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो -3 से 0 का जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 3। A22 कैसा आएगा? प्लस का आएगा, 2 2 4 दशमलव संख्या है इसलिए प्लस का। दूसरी पंक्ति है, दूसरा कॉलम है, बचेगा 1 2 1 3 1 2 1 3। 3 गुणा 1 से 3 आएगा, और 1 गुणा 2 से 2 आएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब A23 ये माइनस का हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 -1 1 0 1 -1 1 0, ये माइनस में आएगा 1 0 गुणा 0 माइनस 1 1 गुणा करेंगे माइनस का 1 माइनस से प्लस हो जाएगा, टोटल -1 आ जाएगा। इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा जो है। अच्छा इधर निकाल देते हैं, इधर जगह है। अब निकालेंगे A23, अब लिखेंगे A31 हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4 प्लस का। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम तो -1 2 0 -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 0 और 2 की गुणा माइनस का 0 हो जाएगा। टोटल कितना है? 2 से 0 गया, 2 ही बचेगा। A32 निकालेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 3 -2, माइनस में आएगा 1 2 की गुणा माइनस में 2 हो जाएगा, और -3 दूनी 6, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ही है। अब लिखेंगे A33, ये प्लस का हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बचेगा आपके पास 1 -1 3 0, तो देखिए 1 की गुणा 0 से करेंगे आपका 0 आएगा, माइनस की गुणा भी आएगी 3 एकम 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सब बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? एडजॉइंट के निकाल लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। या पहले से खंडों से निर्मित आव्यूह लिख देते हैं। तो लिखेंगे उस, देखिए यहाँ नोट करिएगा यहाँ तक, इसके बाद में फिर इधर ये नोट करिएगा 31 32 33, फिर इनसे आव्यूह बनाएंगे। इससे है गुणन खंडों से बना आव्यूह, तो हमने कहा इसका नाम बी दे देते हैं। पहला A11 कितना है? देखिए A11 है 0 तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा कितना है? A12 माइनस का 11, फिर ये कितना है? 0, फिर ये हो जाएगा 3 1 -1, और फिर कितना है यार 2 8 3 2 8 3, ठीक। तो ये हमारा बन गया बी, सह गुणनखंडों से आव्यूह जो बनता है वो बन गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए किसके बराबर था? बी के परिवर्ताव्यूह के बराबर। तो बी का परिवर्ताव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी। तो बी का परिवर्ताव्यूह होता क्या? पंक्ति को कॉलम में बदलना है। तो ये पहली पंक्ति है, तो ये कॉलम हो जाएगा 0 -11 0। दूसरी पंक्ति है 3 1 -1 3 1 -1 और 2 8 3 2 8 3, ये देखिए कॉलम में बदल गया। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब आपको प्रूव करना था ए एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है? 1 -1 2 3 0 2, ये माइनस का 2 1 0 3, और एडजॉइंट ए की वैल्यू है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहली पंक्ति के सारे अवयवों को पहले स्तंभ के सारे अवयवों से मतलब संगत अवयवों से गुणा कर देंगे। तो फिर उसको जोड़ के इसका वैल्यू निकालेंगे। 1 की गुणा पहले 0 से कराइए तो क्या आएगा? 0 -1 की गुणा 11 से कराएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, और 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसी की गुणा जो है पहली पंक्ति की गुणा तीनों स्तंभों से की जाएगी अलग अलग। ऊपर की गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा,
माइनस 1 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का बनाएगा, और 2 की गुणा माइनस 2 से 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस का बनाएगा। इसी की गुणा इससे करेंगे तो 1 की गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 की गुणा 8 से करेंगे माइनस का 1 आएगा, तो 2 की गुणा इससे करेंगे माइनस का 6 आएगा। इसकी 2 प्लस का है तो ये प्लस के 2 गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहली हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति गुणा पहले कॉलम से करेंगे 3 और 0 गुणा 0, 0 की गुणा 11 से करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस 2 गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। इसी गुणा दूसरे वाले से करेंगे 3, 3 गुणा 9 हो जाएगी, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा माइनस से करेंगे प्लस का 2 ठीक। अब इसी की गुणा इससे करेंगे 3 दूनी 6, 0 की गुणा 8 से करेंगे 0, 3 का 9 नहीं, माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 6। ठीक, बहुत आसान, ध्यान से करिएगा, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाएगा। 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 की गुणा 11 से करेंगे 0 आएगा, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। अब इसी की गुणा इससे करेंगे 1 की गुणा 3 से करेंगे 3, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, 3 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3। अब इसकी गुणा इससे करेंगे 2, 0 की गुणा 8 से करेंगे 0, 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 ठीक। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत लंबा सवाल है तो बारी बारी से करते रहिएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है सॉल्व कर लीजिए। तो a एडजॉइंट a देखिए 0 प्लस 11 प्लस 0 यानी 11 आएगा। ये देखिए 3 और प्लस 3 है 3 माइनस कर लेंगे 0 हो जाएगा। 6 2 8 प्लस के माइनस का 8 तो ये भी 0, ये तो आपका 0 वही है, तीनों 0। 9 2 11 होता है, इसका 11 आएगा, और 6 प्लस के 6 माइनस के तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। 3 प्लस के 3 माइनस के भी 0 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 11। तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी a एडजॉइंट a। अब इसी तरीके से एडजॉइंट a की गुणा a से करेंगे। तो पहले एडजॉइंट a लिखेंगे 0, ये लिखा हुआ है 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और a लिखेंगे। इसके बाद a कहाँ है, a हमारा ये है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 ठीक है। अब देखिए वही काम करना है। पहली पंक्ति क्या है 0, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 आएगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा। फटाफट करते रहिए। 0 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 0 1 प्लस का 0 कुछ भी लिखो 0 है। 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, और 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 2 से करेंगे 0, 3 की गुणा 2 से करेंगे माइनस का 6, और 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 प्लस का। ये आपका गुणा करते रहिए। -11 की गुणा 1 से करेंगे 11, माइनस का क्या लिखा जाएगा माइनस का 11। 1 की गुणा किससे करेंगे 3 से, प्लस का 3, और 8 गुणा 1 से करेंगे 8 प्लस का माइनस माइनस प्लस 11। 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 ठीक, और 8 की गुणा किससे करेंगे 0 से, भी 0 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस का 22, 1 की गुणा -2, और 8 3 24 प्लस का 24 हो जाएगा। 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, -1 की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 3, 3 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 3, 0 की गुणा -1 से 0, -1 की गुणा 0 से करेंगे 0, -3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 2 से करेंगे 2, -1 की गुणा -2 से करेंगे प्लस का 2, 3 की गुणा 3 से करेंगे प्लस का 9 ठीक। ये हो गई गुणा। इसको इधर लिखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसके सामने लिखे दे रहे हैं। इसकी गुणा देखिए 9 तो 11 आएगा, और 0 0 0 तीनों में 0 हो जाएगा। 6 प्लस का 6 माइनस का 0 हो जाएगा। ये 11 और माइनस के 8 3 11 प्लस के 0 हो जाएगा। 11 प्लस 0 प्लस 0 यानी 11 हो जाएगा।
22 2 24, माइनस के 24 प्लस के 24 यानी 0, माइनस के 3 प्लस के 3 ये भी 0, 0 0 3 बार जोड़ेंगे 0, 9 2 11, लास्ट में 9 2 11 कैसे आएगा? 2 0 की गुणा हम किससे करेंगे? 0 गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा। ये लास्ट की गुणा हमारी चल रही है, इसकी गुणा पहले इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, पहला 0 9 2 11 हो जाएगा, 11 ये आपका आ गया। फिर कौन सी वैल्यू आ गई? ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है, एडजॉइंट ए इनटू ए की गुणा, और ये एडजॉइंट ए गुणा ये भी एरिया है सेम। और अब आपको लास्ट में निकालना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई। इसकी वैल्यू आपको मालूम थी 11 आई थी, जो मैंने नोट कर लिया था यहाँ पे, ये 11 पहले से आ चुकी थी। आई इकाई शब्द, इकाई आप ये लिखेंगे वो भी 3 का क्रम लिखेंगे, 3 गुणे 3 वाला, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 11 से जब गुणा करा देंगे तो 11 एकम 11, 11 गुणा 0 से करेंगे 0, 11 गुणा 0 से 0 0 11 0 0 0 11। ये देखिए तीनों चीजें बताना आपने। ये आपका मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू तीनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तो लिख देंगे अतः पहले सबसे पहले ए एडजॉइंट ए निकाला, वो बराबर है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ऑफ ए के, और उसकी वैल्यू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर, यानी देखिए प्रूव। बहुत लंबा सवाल था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका? 4 था, 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है।